गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत दिन के बाद बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना शोक प्रकट करना चाहता हूँ, स्पेशली जो हमारे कल्याणपुर में कोरोना वायरस के लिए हमारे एक परिवार का देहांत हुआ। उनके पूरे वो व्यक्ति का, उनके पूरे परिवार को मैं अपनी तरफ से और त्रिपुरा मथा के थ्रू अपना कंडोलेंस देना चाहता हूँ। और मैं आज ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा, ज़्यादा बात करने का मन भी नहीं, ये समय भी नहीं है। पिछले बहुत दिन से बहुत लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि वागरा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने अपने पूरा त्रिपुरा मथा लीडर्स को समझाया है कि ये टाइम राजनीति का नहीं है। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिक्स। कोरोना का संख्या पूरा इंडिया में बढ़ रहा है, हमारे त्रिपुरा में बढ़ रहा है। पहले से हमारे डॉक्टर्स लोग बहुत परेशान हैं, सिस्टम ओवरवर्कड है। और मैंने त्रिपुरा मथा रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं बनाया है जिसमें आप जाकर झंडा को गाड़े और जॉइनिंग प्रोग्राम्स कर कर बोले लॉन्ग लिव जिंदाबाद। ये मेरा उद्देश्य था भी नहीं शुरू से। मेरा उद्देश्य था कि हम अलग होकर अपने कम्युनिटी को आगे ले जाए, इकोनॉमिकली, सोशली एंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और ये आज भी मेरा प्रिंसिपल है। राजनीति से कुछ नहीं होता, काजनीति करना पड़ता है। काम बोलता है, भाषण नहीं बोलते। हमने कोरोना के टाइम बहुत लोगों को हेल्प किया, फाइनेंशियली फूड दिया। बहुत लोग प्रॉब्लम में थे, उनको वापस त्रिपुरा हम लोग लाए अपने पॉकेट से खर्चा कर कर, या जो त्रिपुरा लोग थे उन्होंने हेल्प किया। और ये काम है। लेकिन आज का समय मैंने देखा है कि बहुत लोग झंडा गाड़ने के लिए हैं, जॉइनिंग प्रोग्राम्स के लिए कर रहे हैं, कोई भाषण दे रहा है, सब लोग ईडीसी इलेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आज के दिन बहुत त्रिपुरा लोग और अलग कम्युनिटीज़ के लोग भी, उनका नौकरी चला गया ड्यूरिंग कोरोना। बहुत लोग त्रिपुरा से हैं जो अगरतला में काम कर रहे थे, उनका नौकरी चला गया। बहुत लोग बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, केरला, गोवा, कलकत्ता, गुवाहाटी, शिलोंग में भी काम कर रहे थे। उनको सबको लौट के त्रिपुरा वापस आना पड़ा है क्योंकि उनका नौकरी चला गया या फिर इस्टेब्लिशमेंट बंद हो गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने त्रिपुरा मथा को बताया, अपने सीनियर लीडरशिप को सबको बताया कि ये टाइम आप राजनीति ना करके सोचे कि हम अपना, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर इंडिया। आत्मनिर्भर इंडिया तभी होगा जब त्रिपुरा आत्मनिर्भर होगा, त्रिपुरा आत्मनिर्भर होगा। आज एक त्रिपुरा यूथ को बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, शिलोंग, गुवाहाटी जाकर अपना कमाई करना पड़ता है क्योंकि त्रिपुरा आत्मनिर्भर नहीं है। इसी के लिए मैंने कहा कि हमको इकोनॉमिक एक आइडियाज़ निकालना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हम अपने त्रिपुरा के जेब में कुछ खाना या पैसा तो दे जिससे वो खाना खरीद सके, अपने बच्चे को स्कूल में भेज सके, एक थोड़ा सम्मान का ज़िंदगी रह जिए, ना कि एक बाहर जाकर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ग्रेड एम्प्लॉय का काम करे। ये मैंने अपने त्रिपुरा मथा को बोला। तो मेरे 2-3 आइडियाज़ आए, जैसे कि नंदनगर में हमारे त्रिपुरा को सब्जी बेचने का प्रॉब्लम हुआ, तो हमें एक जगह ढूंढना चाहिए जहाँ में हम अगरतला में अपने त्रिपुरा को एक जगह दें जहाँ में वो खुद अपना सामान बेच सके, सब्जी हो, कुछ भी हो। यही चीज़ हमें कंचनपुर हो, अमरपुर हो, मुंगिया कामी हो, रामचंद्र घाट हो, खुमुलुंग, टाकरचला, जिरानिया, अलग अलग जगह में, साबरूम में हमको सोचना चाहिए, करमछड़ा में सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने लोगों को खुद सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर नहीं करेंगे, तब तक हम जितना भी पॉलिटिक्स कर लो, जितना भी नाराबाजी कर लो, हम जिंदगी में सोशली और इकोनॉमिकली आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मेरा बहुत क्लियर पॉइंट है। और
जो लोग मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं कि महाराज इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ो, अगर राजनीति ही करना था मुझे तो मैं कोई भी नेशनल पार्टी में चला जाता और पॉलिटिक्स करता, लेकिन मुझे ये नहीं करना था। इसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ मैं गया। मैंने अपने उस समय की पार्टी कांग्रेस के खिलाफ में गया जब उन्होंने मेरा एनआरसी का कॉल नहीं माना। तो आपको अगर लगता है कि महाराज अगर पावर में आकर तिपरासा को मदद कर सकता है, तो मेरे पिताजी भी कांग्रेस में थे, 3 बार एमपी रहे, मेरी माँ थी मंत्री, कांग्रेस में थे। लेकिन अगर मैं नेशनल पार्टी ज्वाइन करके अपने आइडियोलॉजी को और अपने तिपरासा लोगों को के संग धोखा करूंगा, क्योंकि अगर मैंने नेशनल पार्टी ज्वाइन किया तो पॉलिटिक्स करेंगे तो उन्हीं का बात सुनना पड़ेगा। इसी के लिए मुझे लगा कि सबसे पहले मैं अपने तिपरासा लोगों को इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली ठीक करूँ। मैं आप तिपरा मोथा को फिर से अपील करता हूँ, आप लोग दूसरे के बहकावे में मत आइए, मेरे पास एक इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आइए। मैंने अपने बहुत लीडर से बात किया है, यूथ से बात किया है, सीनियर से बात किया है कि ये टाइम है कि आप मुझे बताइए कहाँ में हम लोग मार्केट अगर पहले से है तो वो मार्केट को ठीक करें। अगर कहीं में मार्केट नहीं, जैसे कि मुंगिया कामी में बहुत प्रॉब्लम था और बहुत लोगों ने आके कहा था कि वहाँ में हमें कुछ करना चाहिए, तो वहाँ में मैं हेल्प करूँगा। अगरतला में नंदनगर के इंसिडेंट के बाद अगर अगरतला में हमारा कोई ज़मीन है जिसमें मैं देकर अपने तिपरासा लोगों को हेल्प कर सकूं, तो मैं उसके लिए भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। राजनीति और काजनीति में एक चीज़ का फ़र्क होता है, काम बोलता है, पॉलिटिक्स दिखावा करता है। मुझे काम करना है, ये मेरा मैसेज है। और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, बहुत अच्छा बात है, पहले हमें अपने आप को आत्मनिर्भर करना है। आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, महात्मा गांधी ने खुद कहा, चरखा खुद चलाया और विदेशी माल का बॉयकॉट किया। उन्होंने सॉल्ट मार्च किया, डांडी मार्च किया और समुद्र से खुद नमक निकाल के वो आए, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग आत्मनिर्भर हो। मैं भी चाहता हूँ कि अपने तिपरासा लोग आत्मनिर्भर हो इकोनॉमिकली। और मैं ये किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई हमारा दुश्मन है। मैं यही कह रहा हूँ कि कोरोना के बाद इतना प्रॉब्लम्स हैं, इतने लोगों के पास नौकरी चला गया, इतने लोग वापस आए हैं त्रिपुरा, इतने लोगों का काम चला गया त्रिपुरा से ही जो पहले उनको नौकरी मिलता था। ये समय हमें सबको इकोनॉमिकली हेल्प करने का, और ऐसा नहीं हो सकता कि महाराजा ही अपने पॉकेट से रुपये देते जाए। हमें गांव-गांव जाकर अलग जगह में अलग प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम का हल कैसा हो ये करना चाहिए। और एक चीज़ है, स्कूल्स हैं, बहुत स्कूल्स में हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत जगह में हमारे स्टूडेंट्स के पास फीस देने का प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो कोरोना है, इसके लिए बहुत लोग घर में बैठ कर हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होगा जब बहुत लोगों के पास, आप बोलते कंप्यूटर ही नहीं है, तो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होंगे। तो ये सब चीज़ का हल हमें निकालना है। सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हमारे तिपरासा लोगों के लिए हमको करना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आप ना कि दूसरे पार्टी के जैसे सब जगह में झंडा गाड़ कर, फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर ज्वाइनिंग प्रोग्राम, अरे आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, यहाँ में कोरोना सब जगह में फैल रहा है, सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन कीजिए। हमारे अस्पताल में आईसीयू का पलंग नहीं रहेगा अगर ये कोरोना बढ़ गया तो। और इंडिया में आप देखिए सब जगह में कोरोना वायरस बढ़ रहा है। हमारा एक कल्याणपुर में तिपरासा का देहांत हुआ है, आने वाले दिन में भगवान ना करे कितने लोगों का डेथ हो सकता है। ये टाइम थांचा का है, ये टाइम यूनिटी का है, ये टाइम पॉजिटिव थिंकिंग का है, ना कि हम भी उनके जैसे एक पॉलिटिकल एंटिटी बन जाए जहां में हम सिर्फ अपना स्वार्थ के बारे सोचे और बोले कि हमको पावर में आने दो, उसके बाद हम बदलेंगे। नहीं, असली पावर जब आता है जब आप पावर में आने से पहले भी काम करते हो और पावर के आने के बाद भी जो आपने वादा किया है उसको आप रखते हो। प्रोमिसेस आर मेंट टू बी केप्ट, कमिटमेंट्स आर मेंट टू बी अडियर्ड टू, और यही मेरा मैसेज है। बेलाइनो हम बाय और कहा।